नो क्यों कैटेगरीज में उनको होना चाहिए कि यदि वो ओबीसी से वहाँ जनरल के हिसाब से यदि ओबीसी में आती है तो मुझे लगता है कि उसको ओबीसी की कैटेगरी में जिस भी प्रदेश में हो जाती है एटलीस्ट उसको उस श्रेणी का तो आरक्षण मिलना ही मिलना चाहिए। ठीक है, महेश जी मैं आपके पास आता हूँ, आपका विचार क्या कहता है? अनिता जी कह रहे हैं कि बिल्कुल जिस कैटेगरी से वो आती है अगर उस कैटेगरी से बिलोंग करती है तो यहाँ पर आरक्षण मिलना चाहिए। जाहिर सी बात है कि उसका वहाँ पर अधिकार था, एक ही देश के भीतर दूसरे राज्य में जाने के बाद अधिकार कैसे रोका जा सकता है? देखिए, ये बिल्कुल मैं अनिता जी की बात से सहमत हूँ और साथ ही पहले तो ये है कि जो अदालत ने जो आदेश दिया है वो सर्वमान्य है। बिल्कुल, फिर मैं कोई टिप्पणी नहीं। बिल्कुल सही। रहा सवाल अधिकार का, तो इस मामले में ये बताएं कि ये आरक्षण की जो व्यवस्था हमारी जो कर रखी है और जैसा कि अनिता जी ने कहा भी कि एक समान रूप से आरक्षण की स्थिति, आरक्षण की नीतियां पूरे देश में लागू की जानी चाहिए और उन्हें पर्टिकुलर जैसा एक स्टेट में अगर SC ST का दर्जा है तो उसे वो जब अगर महिला आती है, देखिए पुरुष की बात अलग है, महिला आती है तो महिला वाली स्थिति आ जाती है कि वो करेंगे। जबकि आपने समान रोजगार की बात कर रहे हैं, समान अधिकारों की बात कर रहे हैं और समान आरक्षण की व्यवस्था की बात ऐसे सूरत में। इस संबंध में मैं एक जानकारी और देना चाहूंगा कि राज्य सरकार ने भी इस बारे में ये जो इस तरह का जो जिस तरह की जो समस्या आ रही है उसके बारे में केंद्र सरकार का ध्यान आकर्षित किया गया था। तो ये जो आरक्षण का जो नियम और कानून बना रखा है उसमें संशोधन करके पर्टिकुलर महिलाओं के लिए, पुरुष को इतनी नहीं आती और दूसरा इसको बचाव करने की जहाँ ये भी बात सही है तो उनको अधिकार मिलना चाहिए, तो नौकरी पे मिलनी चाहिए। जब आप तो सारी सुविधाएं उन्हें देना चाह रहे हो आरक्षण की, तो ये नौकरी भी तो आरक्षण से जुड़ी हुई है तो इसे भी देना चाहिए। अब सवाल ये आता है कि इसमें ये बहुत गहन जांच का विषय भी है कि दूसरे प्रदेश में जहां SC ST को मान्यता है या OBC की मान्यता है उसके लाभ के लिए उस वर्ग विशेष के युवक से शादी करके और यहाँ जो मैरिड होने की और यहाँ रहने की जो बातें होती है, ऐसे केस भी आए हैं जो मतलब नौकरी हासिल करने के बाद तो तलाक भी हो जाता है। इन चीजों की भी मतलब बड़ी सतर्कता करने की जरूरत है। ये समस्या है, समाधान होना चाहिए, लेकिन इस समस्या की इस समाधान की आड़ में अनावश्यक रूप से जो हम राजस्थान के युवक और युवतियों के जो राइट्स हैं नौकरी, उन पे भी असर नहीं होना चाहिए। नहीं, सबका जो गतिरोध है उसको तो खत्म करना चाहिए। आपने सही कहा कि एक देश एक अधिकार, समान अधिकार की बात अगर होती है तो यहाँ पर अधिकार कहीं न कहीं साफ तौर पर उनकी डिमांड और उनकी बातें भी जायज है। हालांकि कोर्ट के अपने जो चीजें थी उसके आधार पर वो फैसला। ठीक है, मैं आऊंगा अब दोबारा आपके पास। अच्छा, राजेंद्र आर्य जी, मैं आपके पास आ रहा हूँ। ये बताइए, सरकार आपकी है, आपके पाले में जब ये गेंद आई थी आपने केंद्र सरकार को पत्र लेकर केंद्र के हवाले कर दिया पूरा मसला कि बताइए आपकी गाइडलाइन क्या कहती है, उसके आधार पर हम आगे कार्रवाई करेंगे या आगे हमारा जो फैसला होगा। लेकिन सवाल ये कि आपके राज्य की महिलाएं अब ये मांग कर रही है, वो अगर आपके प्रदेश में आकर शादी करती है तो आपके राज्य की जिम्मेदारी हो जाती है। अब उनका ये कोर्ट के दरवाजे गई, कोर्ट ने कहा कि नौकरी में आपको आरक्षण नहीं मिलेगा। सरकार से उम्मीद कर रही, क्या करेंगे आप लोग, अब क्या नजरिया होगा? संजय जी देखिए, भारत राज्यों का संघ है और राजस्थान भी एक राज्य है और पूरे देश के अंदर जो कानूनी प्रावधान है या पूरे दूसरे राज्यों में जो कानूनी प्रावधान है, हम जो ये बहस कर रहे हैं ना वो हम कानून के ऊपर बहस कर रहे हैं, हम अपने व्यक्तिगत जो है ना वो हमें नहीं देने चाहिए। जैसा अनिता जी ने कहा कि ऐसा है तो उनको ये देखना चाहिए कि जो दूसरे राज्यों में भी या राजस्थान राज्य के अंदर जो अन्य प्रदेशों से महिलाएं ब्याह करके आती है उनके बारे में जो कानून है, मैं आपको यह बताना चाहता हूँ 1990 के अंदर सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ने इसमें फैसला दे दिया था कि अन्य राज्यों से आने वाली महिलाओं को मतलब दूसरे राज्य के अंदर आरक्षण का लाभ नहीं दिया जाएगा। फिर मैं आपको बताना चाहता हूँ 2018 के अंदर रंजना कुमारी के केस के अंदर जो पंजाब से मतलब रंजना कुमारी उत्तराखंड में आके सेम जाति से और दोनों जगह पे वो जाति उसमें आती है अनुसूचित जाति में तो उसमें सुप्रीम कोर्ट ने 2018 में तीन जजों की बेंच ने फैसला दिया था कि भाई उनको आरक्षण का
लाभ नहीं दिया जा सकता। तो अब आप एक चीज देखिए कि जो दूसरे राज्यों में प्रावधान है वही प्रावधान राजस्थान में भी लागू है। तो यहाँ पर अपनी व्यक्तिगत राय रखना अलग है, लेकिन जो कानून सम्मत राय है उस पर हमें बात करनी चाहिए। और 2020 के अंदर भी जब एक मामला आया था प्रेम देवी का, जिसके अंदर वो चुनाव के अंदर नामांकन करना चाहती थी, अन्य राज्य से आकर उन्होंने राजस्थान में शादी की थी, तो पंचायत चुनाव के अंदर नामांकन चाहती थी, तो कोर्ट ने उसमें भी फैसला दिया कि नौकरी में और पंचायत चुनाव के अंदर आरक्षण नहीं दिया जा सकता, उनको अन्य सुविधाएं दी जा सकती है, उनको सर्टिफिकेट भी जारी किए जा सकते हैं, लेकिन नौकरी से संबंधित और ये मतलब दूसरे आपके चुनाव से संबंधित वो दावे नहीं कर सकते, दावेदारी नहीं कर सकते। तो हमें यहाँ कानून को समझने की जरूरत है, और जो कानून है हम कानून राज्य संविधान से और कानून से चलते हैं, केंद्र संविधान और कानून से चलते हैं, और कोर्ट उन कानूनों की ही व्याख्या करता है। तो हमें अपनी व्यक्तिगत राय देने से बचना चाहिए। नहीं सर, उस पर तो व्यक्तिगत कोई राय दे नहीं रहा। सवाल ये कानून तब बनते हैं जब देश को, राज्य को और जनता को जरूरत पड़े। नहीं, जैसा अनीता जी ने कहा, अनीता जी ने कहा ना, नहीं अन्य राज्यों में जो विचार रेखा अगर किसी कानून की व्याख्या करता है, आपने देखा इसके पहले अभिनव जी ने भी कहा, विचार कि आप ये बताएं कि भाई भाजपा का क्या ये ऑफिशियल स्टैंड है? व्यक्तिगत तौर पर है भाई, इसमें वो ऑफिशियल क्या होता है? कानून से कोई जाए नहीं रहा ना, हम चर्चा भी उस पर नहीं कर रहे हैं। हम ये पूछ रहे हैं कि दो महिलाएं अब नेताओं से वेट कर रही, आपकी पार्टी से राय कर रही, आप लोग क्या समाधान निकालेंगे? सवाल ये है कि आप लोग क्या समाधान निकालेंगे? कोर्ट ने जो कहा वो अक्षर से मान्य है, मान्य है। संजय जी, समाधान कोर्ट ने दिया ना, समाधान कोर्ट ने दिया। सुप्रीम कोर्ट के तमाम फैसले हैं, हाई कोर्ट के तमाम फैसले, अन्य राज्यों के हाई कोर्ट के भी फैसले हैं। तो हमें ऐसी राय देने, क्योंकि कानून के अनुसार ही सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट तय करता है। तो जब कानून नहीं है तो हमें इस तरह की किसी भी राय से बचना चाहिए। अनीता जी, इस पर जवाब दीजिए, मैं चाहूंगा। देखिए, मेरी बात जो आपने कही है, मैंने तो सिर्फ महिलाओं की जो दुविधा है ना, उस पर मैं उनको भी तो न्याय मिलना चाहिए। मेरा विषय यही है, मेरा पार्टी का ना विषय है, ना है तो राज्य सरकार के ऊपर कोई आरोप लगाना है, ना केंद्र सरकार पर, और ना ही देखो कानून के बारे में, जो आज के कानून है उसके बारे में बात करें। देखो तो सिर्फ इतना मैं चाहती थी, इतना मेरी भावना थी, इतना मेरा विचार था कि जो महिला उस महिला के विचार से सोचो। अब मैं आपको एक उदाहरण बता देती हूँ। बहुत सारी समस्याएं हैं इसमें, बिल्कुल, शायद इसलिए कि लागू समस्याएं कैसे समाधान हो, आज हम इस विषयों पर डिस्कस करने के लिए बैठे हैं। ये मंच हमारा इसीलिए है। बिल्कुल, एक मैं आपको बताती हूँ, मैं अपना उदाहरण देती हूँ आपको। मैं कोली समाज से हूँ और मैं अनुसूचित जाति की हूँ। मैं अजमेर में पैदा हुई, अजमेर में विवाहित हुई। मेरे कोली समाज जो गुजरात में रहता है, ठीक है, वो गुजरात का जो कोली समाज है वो ओबीसी का कैटेगरी में आता है। वहाँ अनुसूचित जाति का दायरा उनके पास नहीं है, कोई सर्टिफिकेट अनुसूचित जाति का नहीं दे सकती, क्योंकि वहाँ पहले से शुरू से ही ओबीसी का सर्टिफिकेट उन लोगों को दिया जाता है। अब वो महिला यहाँ राजस्थान आकर के, क्योंकि जो रिजर्वेशन है, देखिए रिजर्वेशन जो है वो जन्म के आधार पर है ना, कहाँ जन्म लिया, किस जाति में उन्होंने वहां पर जन्म लिया, वो उसके आधार पर रिजर्वेशन है। शादी या विवाह के आधार पर रिजर्वेशन नहीं है। तो यदि वो महिला वहां जन्म लेती है और ओबीसी श्रेणी उसको मिलती है, तो मेरा इतना ही कहना है कि यदि वो राजस्थान आकर के विवाहित होती है तो भले आप उसको एससी का मत दीजिए, पर ओबीसी का तो दीजिए कम से कम। अरे मेरा ये कहना था, है ना, क्योंकि वहां वो ओबीसी में जन्म के आधार पर उसको रिजर्वेशन का राइट है ओबीसी का, तो वो यहाँ जब विवाह के आती है तो उसको ओबीसी में दे दीजिए। कहाँ बताई है कि भाई आप उसको ओबीसी में मत दीजिए? तो ये मेरा अब वो यहाँ आती है तो ना तो एससी का उसका मिल पाता है, ओबीसी क्योंकि राजस्थान का ओबीसी नहीं है वो कैटेगरी में, तो ओबीसी में भी उसको नहीं मिलता है, एससी में मिलता है। तो वो जाए तो जाए कहाँ? एक बहुत बड़ी समस्या है, क्योंकि पहले उस जमाने में जब मेरे को लगता है कि हिंदुस्तान में देखो परिस्थितियां बदलती रहती है। अभी संचार के साधन और आवागमन बहुत इतना ईजी हो गया कि हमें लगता है कि पहले एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश जाने में कितना मतलब शादी ब्याह ये वो चीजें नहीं होती थी। अपने साथ समुद्र पार अमेरिका जोड़ा आज शादी हुआ, कल ब्रिटेन चला गया, कनाडा चला गया, अमेरिका चला गया। और उस समय ये मुसीबतें नहीं थी, ये दिक्कतें नहीं थी। उस समय महिलाएं नौकरी पेशा में भी इतनी ज्यादा संख्या में नहीं आती थी, शिक्षा नहीं थी, इसलिए रिजर्वेशन में वही लोग आते थे जो शिक्षित थे, और महिलाएं तो बिल्कुल नहीं होती थी। लेकिन आज की परिस्थिति अब ये एक नया समस्या खड़ी होगी, तो इस नए समस्या का प्रोवाइड होना चाहिए।
साहब ये बताइए, कानून जो कहता है वो कोर्ट उसके आधार पर फैसला सुनाता है, कोर्ट ने जो कहा वो सर्वमान्य है। लेकिन सवाल ये है कि कानून निर्माता जो राजनेता होते हैं, समस्याएं उनके सामने आती है, उसके आधार पर कानून बनाए जाते हैं। क्या जो समस्या भी अनीता जी ने जिक्र कर दिया एग्जाम्पल के साथ, ये ऐसी समस्या है जिस पर विचार किया जा सकता है? देखिए संजय, ये सब कुछ विधायिका के ऊपर निर्भर करता है और चूंकि ये एक विधि सम्मत परिस्थितियों के अंदर ही इस चीज को किया जा सकता है। और सबसे बड़ा एस्पेक्ट इस चीज में देखने का ये है कि जो रिजर्वेशन है, स्पेसिफिकली जब हम बात करते हैं 332 की, यानी आप विधानसभा के अंदर जो कॉन्स्टिट्यूएंसी रिजर्वेशन है SC/ST का, उसकी बात करते हैं, या 330 आर्टिकल है संविधान का जिसमें आप लोकसभा की सीटों की रिजर्वेशन की बात करते हैं, चाहे 15/4 हो चाहे 16/4 हो, इन सभी परिस्थितियों के लिए सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट ये निर्देश 89 से इसमें हमारे पास जजमेंट्स हैं जो सुप्रीम कोर्ट ये कहता आ रहा है कंटिन्यूअसली कि कास्ट जो है वो जन्म से निर्धारित होती है और जिस स्थान पर आपका जन्म होता है उस स्थान के साथ आपकी जो टोपोग्राफी और डेमोग्राफी है उसके साथ आपका कास्ट लिंक्ड होता है। वहां से आपका किस तरह उन्नयन हुआ है, आपकी कास्ट की परिस्थितियां किस तरीके से बदली है, इन सारी चीजों को देखते हुए ही आरक्षण का लाभ दिया जा सकता है। सवाल यहाँ पर एक बहुत विषम जो उठ रहा है संजय, जो मैं समझता हूँ वो ये उठ रहा है कि क्या केवल लिंग के आधार पर आरक्षण के लाभ को रोका जा सकता है। यहाँ पर एक और बड़ी चीज देखने वाली ये है कि यदि वो महिला SC में भी, मान लीजिए जैसे उन्होंने अभी कोली समाज का हवाला दिया अनीता जी ने, उसी प्रकार से मान लीजिए SC के अंदर एक पर्टिकुलर कास्ट, सब कास्ट की अगर वो मेंबर है और वही सब कास्ट राजस्थान के अंदर है जहां उसका विवाह हुआ है, तो क्या ऐसी सब कास्ट के अंदर विवाह होने के बाद भी उसको उस लाभ से वंचित किया जा सकता है क्या? ये एक सवाल है। एक पक्ष ये है, दूसरा पक्ष ये है कि क्या केवल महिला होने के आधार पर, और चूंकि ये हिंदुस्तान है यहाँ पे महिलाएं ही शादी होकर पुरुष के घर में जाती हैं, तो केवल इस आधार पर कि आपका विवाह हो गया और जो एक आरक्षण का लाभ आपको आपके मूल स्थान पर मिल सकता था उसी जाति और उसी संवर्ग के अंदर, वो लाभ आपको राज्य में जाकर के नहीं मिलेगा। ये एक वृहद, मैं सोचता हूँ कि विवाद का विषय है जिस पर चिंतन विचार विमर्श विधायिका को इस संबंध में यदि के कानून में संशोधन करना पड़े तो वो कर सकती है। विधायिका इस चीज के लिए स्वतंत्र है, लेकिन फिर वही बात है कि कोर्ट को इस बारे में वापस इसका लेजिस्लेटिव इंटरप्रिटेशन करना पड़ेगा, कोर्ट के सामने इस चीजों की याचिकाएं आएंगी, कोर्ट को इसका अनुसंधान करना पड़ेगा। एक बड़ा विषम पेंडोरा बॉक्स है, मैं समझता हूँ, जिसको संभवतः राजनेता खोलना नहीं चाहते और उसको छेड़ना नहीं चाहते। ठीक है सर, मैं आऊंगा दोबारा, आपके पास समय बचता है तो। महेश जी, अब ये बताइए, आपने पूरा एनालिसिस सुन ली, सबकी बातें सुन ली और दोनों तरफ से डिमांड भी है और कानून का हवाला भी दिया जा रहा है। सवाल ये कि अगर आप कोर्ट में जितनी याचिकाएं जाती है, 5-7 साल के रिकॉर्ड को देखिए, जब से वाकई में ट्रांसपोर्टेशन का थोड़ा सा इजी हो गया है, तब से हर साल हर राज्य में अमूमन ऐसे कोर्ट के पास मामले आते हैं। राजस्थान में 2020 में आया, 2021 में आया, फिर एक बार आ चुका है, इसके पहले 2017 में एक केस आया था। बार कोर्ट यही कहता है कि बाहर से आप आइए, जो कानून है उसके आधार पर फैसला होता है। अरे ले जाए, सुने ना, या कोई काम कर रहे हो तो 2 मिनट रुक जा। न्यायपालिका सर्वोपरि है, विधायिका सर्वोपरि है। आश्चर्य तो मुझे इस बात का होता है कि जो कश्मीर के अंदर ST वर्ग का व्यक्ति यहाँ आके चुनाव लड़ लेता है, राजस्थान में दौसा सीट पे, आप उन चीजों को अपने राजनीतिक स्तर पे जो लाभ लेने वाले हैं राजनेता या मतलब जो विधायिका के एक पात्र हैं, वो लोग अपने हितों के लिए तो बड़े संवेदनशील होते हैं और जागरूक होते हैं, लेकिन आम सामान्य व्यक्ति जो है और खासकर महिला वर्ग के प्रति बात करेंगे, हम ये देंगे, हम देंगे 40% देंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, हकीकत में वो नहीं पूरा करवा। और इसमें बहस होनी चाहिए और इसमें बाकायदा संविधान जो जानने वाले हैं और इसके अलावा न्यायपालिका के हों, प्रशासन, ये ब्यूरोक्रेसी के और सरकारी स्तर पर इनका मिलके विपक्षी जितने भी दल हैं, राजनीतिक दल है, वो इस चीज समस्या पर बहस करें और उनका समाधान निकालने की कोशिश करें। बिल्कुल सही सर, आपने कहा समय खत्म किया, इसलिए बीच में मैं आपको रोक रहा हूँ, लेकिन आप सभी का धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए और इस बेहद गंभीर मसले पर चर्चा करने के लिए। लेकिन सवाल यही है, कोर्ट ने एक फैसला सुनाया है, कोर्ट के फैसले को माना जाएगा सर्वसम्मति से और ससम्मान माना जाएगा, लेकिन राज्य की महिलाएं कह रहे हैं कि हम कोर्ट के फैसले का सम्मान तो करते हैं, लेकिन हम नेताओं से ये जिरह करते हैं, आग्रह करते हैं कि आपके हाथ में ये पावर शक्ति होती है। हमारा भी अधिकार होता है कि अगर हम उस जाति से, उस कास्ट से, उस समुदाय से बिलोंग करते हैं तो देश के किसी भी हिस्से
से बजाय हमें उसका लाभ मिलना चाहिए जो न्याय संगत सबके लिए बनाया गया है। तो इसके लिए कदम उठाया जाना चाहिए। मत दोनों है, लेकिन आने वाले वक्त में क्या इसमें परिवर्तन होता है इसका